अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहाँ मैं आ गई थी रूम में और यहाँ आकर मैंने विंडो जब ओपन करी, मैंने कहा ओपन करके देखती हूँ कि आज वेदर का क्या हाल है, क्या कह रहा है वेदर कि आज धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। क्योंकि एक दो दिन से मैं देख रही हूँ कि धूप निकल रही है, लगभग 24 तारीख से लगातार धूप निकल रही है, भले से ही देर से निकल रही है लेकिन निकल ज़रूर रही है। तो जब मैंने विंडो खोल कर देखा तो मुझे लग रहा था कि इंशाल्लाह आज भी धूप निकलेगी। तो यहाँ मैंने ये वेदर को चेक करा और फिर चेक करने के बाद मैंने देखा जब विंडो ग्लास को, तो इस पर से ऐसा हो रहा था जैसे किसी ने खूब सारा पानी डाला हुआ है इसके ऊपर और ये नहाई जो हुई है पानी में तरबतर है। तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे और खूब देर देर से सोकर उठ रहे होंगे मेरी तरह। क्योंकि आजकल यही हो रहा है कि हर कोई देर से ही सोकर उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और बच्चों के स्कूल ऑफ हैं। तो यहाँ मैं भी देर से उठ रही हूँ, लेकिन इतने देर से नहीं उठ रही हूँ। ये अब मैं नाश्ता जो बना रही थी ये मैं अपने लिए नहीं बना रही थी, ये बना रही थी मैं अपनी बेटी साहिबा के लिए। क्योंकि हम लोग उठ रहे हैं देर से, लेकिन 9 साढ़े 9 बस साढ़े 9 तक हद है कि हम लोग उठ जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी उठ जाता है। लेकिन बेटी साहिबा जो काफ़ी देर से वो सोकर उठ रही हैं तो उनका नाश्ता ज़रा देर से होता है। तो यहाँ मैं उनको देने लगी थी नाश्ता, क्योंकि नाश्ता देने के बाद ही किचन जो है फिर साफ़ किया जाता है। तो अब मैं इनको नाश्ता देने के बाद फिर पहुँचूँगी किचन में और किचन का हाल देख रहे हैं आप, हाल से बेहाल है, जो कि सबके किचन का हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसको जल्दी जल्दी जो जो चीज़ जहाँ जहाँ रखने की है मैं जल्दी जल्दी रख दूँगी। अब ये किचन में मतलब ये होता है जब किचन में हम एंट्री करते हैं तो फिर ये भी सोचा जाता है कि दोपहर को लंच में क्या बनाया जाए, क्योंकि सुबह इतनी देर से हो रही है सब लोगों की, तो लंच में भी दिमाग ख़राब होता है कि अब क्या करें। तो खैर आज मैंने लंच में तो कोई ऐसी ख़ास तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि सालन रखा हुआ था, मैंने कहा यही यूज़ हो जाएगा और बस थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी और थोड़ी सी रोटी डाल ली थी। अच्छा, सालन का ये हुआ था कि कल मैं चली गई थी अम्मी की तरफ, तो क्योंकि धूप निकली थी, काफ़ी दिन के बाद गई थी मैं, तो धूप निकली तो मैंने कहा चले अम्मी की तरफ हो आती हूँ मैं। तो सालन इस वजह से मैं शाम में नहीं बना पाई, तो अब मैं जो बना रही थी सिर्फ कलौंजी के आलू ही बना रही थी। तो मैंने देखा ऑयल जो था वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा चले मैं ऑयल को भी रिफ़िल कर लेती हूँ और कलौंजी के आलू जो है वो बना लेती हूँ सालन में। वैसे तो लौकी गोश्त रखा हुआ था थोड़ा बहुत। तो फिर ये सब करा, ये निकाल कर लाई मैं फ्रिज से मसालेदान। ये मेरा एक और मसालेदान है जिसमें कि मैं कौन कौन से मसाले रखती हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ मैं बना रही थी कलौंजी का आलू और इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कोई ख़ास ऐसे नहीं है, मतलब ये ऐसे है कि बच्चे को स्कूल में भी दे सकते हैं हम लोग, कि वो बआसानी ले जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने आटा भी गूँध के रख दिया है और कलौंजी के आलू बना लिए हैं। अब ये कौन-कौन से मसाले थे वो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं कौन-कौन से मसाले इसमें रखती हूँ। पहले तो इसमें सौंफ ख़त्म हो चुकी थी, डब्बे में भरी हुई रखी, तो मैंने सोचा चलिए इसको मैं रिफ़िल कर लेती हूँ, ये डब्बा खाली हो जाएगा, किसी और चीज़ के में काम में आ जाएगा। तो मैंने जितनी भी सौंफ थी इसमें कर ली, इसके 2 बॉक्स जो थे वो खाली थे, तो मैंने दोनों में रिफ़िल कर लिया था इसको। अब इसको मैं वॉश कर लूँगी और ये जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब इसमें कौन-कौन से मसाले हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें है सूखा धनिया साबुत जो होता है, और ये था मेथी दाना, वो है अजवाइन, उसमें है कलौंजी और ये पता नहीं कौन-सा काला ज़ीरा कौन-सा है, ख़ैर ये कोई यूज़ में नहीं आता, रखा हुआ है ऐसे ही। तो अब मैंने सोचा लाएँ, अब जब सौंफ रख ही रही हूँ तो सौंफ खा भी लूँ, तो मैंने 2 जो छोटे-छोटे स्पून थे वो मैंने फाँक लिए और थोड़ी-सी वो गिर भी गई, तो ख़ैर मैंने वो उठाकर फिर दोबारा से मुँह में ही रख लिया था। तो ख़ैर ये मैंने रिफ़िल करा, इसको रिफ़िल करके अब मैं जाकर इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये कभी-कभी ही यूज़ में आता है, रोज़-रोज़ यूज़ में नहीं आता है। तो इसको मैंने फ्रिज में रखा, जब फ्रिज में रखने गई तो ये मैंने दीवार देखी है, तो ख़ैर मैं देख ही रही थी, मगर मैंने ये आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी ठंड हो रही है कि दीवार भी पानी छोड़ने लगी है अब। ऐसी बूँदें टपक रही हैं इसमें से, टप, 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 मैं बता नहीं सकती कितनी ठंड, इसको इस बेचारी दीवार को भी बहुत ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूँ, इसको लिहाफ़ या ब्लैंकेट तो उड़ा नहीं सकती हूँ मैं। धूप निकलेगी तो ये ठीक हो जाएगा, लगातार अगर धूप निकलने लगे ना तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं सब ठीक हो जाएँगी इंशाअल्लाह। और आज है रिपब्लिक डे, तो उसके लिए आपको हैप्पी रिपब्लिक डे।
तो ये करने के बाद फिर मैं किचन में पहुंची। किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था, मैंने सब साफ़ कर दिया था, सारे काम से मैं फ़ारिग हो चुकी थी और ये लगभग शाम का टाइम है, क्योंकि अब इसके बाद जाना है ज़रा मुझे शॉपिंग करने। तो वो शॉपिंग क्या है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो वो शॉपिंग क्या थी वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अब ये डिनर का टाइम हो चुका था, तो हस्बैंड लेकर आए थे चपली कबाब और कुछ घर का सालन है वो निकल जाएगा, और हम लोग जो है वो डिनर करेंगे। तो मैंने कहा लाए मैं आप लोगों के साथ भी ज़रा ये चपली कबाब जो है शेयर कर दूँ गरम गरम। ये ठंडे ठंडे मौसम में ये गरम गरम चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, मुंह में पानी आता है देखकर। तो आए, अगर आप लोग आ सकते हैं तो आ जाए मेरे साथ बैठकर इस चपली कबाब को इंजॉय करें। और ये दही में शायद चटनी डाल देते हैं, ये बड़ी अच्छी लगती है। खैर, तो ये हमने अब करेंगे हम लोग बैठकर सब चारों डिनर। तो हम कर चुके हैं अब डिनर। ये अब मैं किचन में फिर से आ गई और किचन को आकर अब मैं साफ़ कर दूंगी, और साफ़ करने के बाद फिर मैं जाऊंगी अपने रूम में। अब मैं ये रूम में आ गई थी। अब मैं आपको ये शॉपिंग शेयर करूंगी आपके साथ। ये मेरे बेटे की मैं कुछ लेकर आई हूँ, कार्डिगन वगैरह हैं बेटे के लिए लेकर आई हूँ। और आप कहेंगे बेटी के लिए नहीं लाई, तो बेटी के लिए मैं पहले ले आई थी, अभी 2-4 दिन पहले हम लोग गए थे एनिवर्सरी से पहले, मैं अपने लिए भी लाई थी और बेटी के लिए भी लाई थी। अब मैं बेटे के लिए लेकर आई हूँ। तो वहाँ पर मैं देख कर आई थी तो ये 60% ऑफ में मिल रहा था। तो मैंने कहा चलें लेकर रख लेते हैं, बच्चों के लिए तो ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़े बड़े साइज़ लिए हैं मैंने। 24 नंबर आता है या 26 नंबर आता है बेटे का, तो मैंने अगर मिल रहे थे मुझे बड़े भी, तो मैंने थोड़े बड़े भी ले लिए। मैंने कहा चले अगले साल काम आएंगे। बच्चों का तो ये बढ़ता बदन होता है, तो वो 2-3 साल अगर चल जाएं तो पैसे वसूल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बेटे के लिए सारे ये 4 कार्डिगन ले लिए थे, बल्कि 5 एक पहले लेकर आई थी मैं। तो वो 5 उनके कार्डिगन हो गए हैं माशाल्लाह से, और बहुत खुश हैं। और बेटी के लिए भी एक ट्राउज़र लिया है, वो आगे आपको दिखेगा इसी में ग्रीन कलर का। तो बस ये था मेरा वीडियो, आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करना। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।